नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची के बिरसा चौक के पास आज रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल बिरसा चौक के पास से पुल के नीचे रेल लाइन के विस्तारीकरण का काम जारी है, जिसको लेकर रेलवे ने अपनी जमीन वापस लेने को लेकर काफी पहले से अतिक्रमणकारियों को सूचित कर दिया था। बिरसा चौक के पास रेल लाइन के किनारे करीब 40 घरों को पहले में ही नोटिस दे दिया गया था, यानी कि पहले ही इन सभी को इसकी सूचना थी। समय सीमा के अंदर घरों को खाली नहीं करने पर आज रेलवे और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 2 जेसीबी की मदद से सभी गैर कानूनी ढंग से बने घरों को तोड़ा गया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में बिरसा चौक के पास रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल बिरसा चौक के पास जो रेलवे की जमीन है, वहां पर कई मकान बने हुए थे, जिन्हें लंबे समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन समय सीमा के भीतर उन तमाम मकानों को खाली नहीं किया गया। 40 मकानों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज रेलवे की पूरी टीम जो है, साथ में प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है। और बिरसा चौक के पास जो मकान पिछले 10-15 सालों से पहले से बने हुए थे, लोग यहाँ रह रहे थे, तमाम लोगों को आज सबसे पहले लाउड स्पीकर के जरिए एक तरीके से नोटिस दिखाया गया और ये बताया गया कि आप जल्द से जल्द अपना सामान हटा लें, क्योंकि रेलवे अब कार्रवाई करने जा रही है। और इसके बाद आरपीएफ की पूरी टीम देखिए, यहाँ 2 जेसीबी के साथ यहाँ टीम पहुंची हुई है और 2 जेसीबी के जरिए यहाँ पर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। फिर प्रशासन के अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए, हम उनसे बात करेंगे कि सर यहाँ पर जो आज जो कार्रवाई की जा रही है, तो आज वास्तव में कार्रवाई के पीछे क्या था? नोटिस दिया गया था? हाँ, पूर्व में ही नोटिस दिया गया था और एक बार पूर्व में ही कार्रवाई की गई थी, तो उस समय नोटिस दे करके छोड़ दिया गया था। क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन है, तो इसको मानवता को ध्यान में रखते हुए इनको समय दिया गया था कि आप खाली कर लें, लेकिन खाली नहीं किया गया। तो कल संध्या समय में रेलवे प्रशासन के द्वारा फिर से इनको नोटिस दिया गया कि आज के दिन कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल देख सकते हैं कि बिरसा चौक के पास यहाँ पर जो ब्रिज है, पुल है, ठीक उसके नीचे रेलवे लाइन गुजरी है और रेलवे लाइन जो गुजरी है, वहाँ पर दरअसल रेलवे का काम भी चल रहा है और वहाँ पर से रेल की 2 नई ट्रैक है, वो 2 ट्रैक बिछाई जानी है और जिसके चलते रेलवे अपनी जमीन को वापस ले रहा है। और आप देख रहे हैं कि रेलवे की मुनादी के बाद जो घर के लोग हैं परेशान हैं, जल्द से जल्द अपना सामान खाली कर रहे हैं। ये आप लोग को नोटिस मिला था सर। कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हमको तो शादी है यहाँ हुआ है सर। शादी होकर यहाँ पर आए थे? हाँ सर। तो कितना साल हो गया? हो गया 25 साल। लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने अपने सामान को जल्दबाजी से हटाने की कोशिश हो रही है। बच्चे तक परेशान हैं। बाबू, नया घर देखिए बाबू। हाँ, कहाँ पर है नया घर? बंधुनगर में। बंधुनगर में। तो कितने साल से यहाँ पर? कितने साल? तुम जब जन्म ली थी यही है? नहीं, जन्म से यही है। हाँ? जन्म से सबको यही है। हाँ, यही पैदा हुआ, यही रहे, 30 साल से यही रह रहे हैं। रेलवे की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द तमाम अपने जो सामान है निकाल लीजिए, ताकि जब यहाँ पर कार्रवाई हो तो किसी का सामान बर्बाद नहीं हो, और उसी को हटाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ देख सकते हैं कि यही कहानी है, नीचे रेल की लाइन है, दूसरी तरफ घर है और रेलवे का विस्तार हो रहा है, लिहाजा रेलवे अपनी जमीन वापस ले रहा है। और उसी को लेकर के आज राजधानी रांची के बिरसा चौक पर रेलवे अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। हजारीबाग में 22 हाथियों का झुंड टाटी झरिया के इलाके में नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के उत्पात से लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है और वे हाथियों के भय से रतजग्गा करने को इस वक्त मजबूर हैं। बीती रात और आज सुबह हजारीबाग के टाटी झरिया के खंभवा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इससे किसानों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में साफ तौर पर विफल दिख रही है। वन विभाग की ओर से हाथियों को जंगल में खदेड़ा जाता है, लेकिन हाथियों का झुंड फिर से गांव में घुस आता है। फिलहाल 22 हाथियों के झुंड को हरदिया जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है। 10 दिनों से जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हर दिन आते हैं और हमारे फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। हम लोग ने वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया, तो वो लोग भी आए और भगाए, पर उन लोग भागते नहीं, फिर से वापस आकर के हम लोग का फसल बर्बाद कर रहे हैं।
रात में लगभग 3 एकड़ ज़मीन में जो लगा हुआ था धान और आलू सब बर्बाद कर दिया उन लोग। और दुमका में एसपी कॉलेज गर्ल्स के हॉस्टल नंबर 1 में एलपीजी के छोटे सिलेंडर से आग लग गई। करलबलही मोहल्ले में स्थित हॉस्टल में आग लगी है और इस आग की चपेट में एक लड़की आ गई है। लड़की आंशिक रूप से हालांकि झुलसी है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। वहीं इस घटना में हॉस्टल का एक कमरा पूरी तरह से जल चुका है। साथ ही कमरे में रखा छात्राओं का सारा डॉक्यूमेंट जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की जानकारी मिलते ही एसडीओ और नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत यहां पर यह रही कि हॉस्टल में एक ही सिलेंडर में आग लगी। यहां खाना बनाने के लिए करीब 50 से अधिक सिलेंडर रखे हुए थे। अगर उनमें आग लग जाती तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। क्या क्या जला है और क्या कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं बचा होगा। अगर जल गया होगा तो देख लो एक बार। नहीं देखे, अभी तक हॉस्टल नहीं गए। डॉक्यूमेंट बक्सा में था, मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ बक्सा में था। हॉस्टल से ही कुछ बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद जानकारी दी कि यहाँ पर आग लग गई है। उसके बाद मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को भेजा और उसके बाद उससे पहले भी कुछ वहाँ के लोकल स्थानीय जो हैं उनके द्वारा मदद की गई और उसके बाद आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। अभी किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बोकारो के हरला थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां कार्रवाई के दौरान 800 किलो जावा महुआ और 100 लीटर तैयार शराब बरामद की गई। विभाग के अधिकारियों को महुआ शराब के बड़े अड्डे के साथ ही महुआ शराब के कारोबारी लक्ष्मण साव के फिर से सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें धंधेबाज मौके से भाग निकले। पुलिस शराब कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में इस वक्त जुटी हुई है। और बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताते चले, जहां पर श्री बंशीधर नगर प्रखंड के कोलझिकी मुखिया अजय प्रसाद गुप्ता को पलामू एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वे 15,000 रुपए घूस ले रहे थे। मुखिया को रमना थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने पर मुखिया ने शोर मचाते हुए एसीबी की टीम को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन एसीबी की टीम ने हालात को संभाला और मुखिया को अपने साथ लेकर चली गई। मुखिया अजय गुप्ता आंगनबाड़ी की एक योजना में 50,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। गिरिडीह में सौतेली मां पर अपने बच्चों को जहर देकर मारने का आरोप लगा है। भोजन खाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक अन्य बच्चा सुरक्षित है। तीसरी प्रखंड के रोहनटाड़ गांव की यह पूरी घटना। बताया ये जा रहा है कि सुनील सोरेन के 5 बच्चे थे। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने सुनीता से दूसरी शादी की, जिसके बाद से ही दूसरी पत्नी के साथ बच्चों के संबंध ठीक नहीं थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मम्मी ने ये जहर दिया, मेरा भाई ने जहर दे दिया। हाँ, तो 3 भाई में एक भाई डेड गया और एक भाई सीरियस हो गया। और तुमको भी दी जहर दी थी? हम नहीं। हाँ, बेचना भी चाहती थी। फिर किसको? छोटा बच्चा को जो भी डेट कर गया, उसको बेचना चाहता था। फिर उसका दादा दादी चाइल्ड लाइन में फोन किया। उसके चाइल्ड लाइन वाले आए और लोग को रोका, बेचने नहीं दिया। इसके बाद ही ये हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां पर 4 साल की बच्ची को अगवा कर हत्या की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। वहीं गांव के ही कुएं से मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया। कोरियाडी गांव के प्रकाश कुमार की 4 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान बाइक सवार अपराधी बच्ची को अगवा कर भाग निकला। लोगों ने जानकारी मिलने पर जब उसका पीछा किया तो उसने कुएं में बच्ची को फेंक दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृत बच्ची के मुंह से झाग भी निकला दिखा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस की ओर से इंतजार किया जा रहा है। इसकी माँ उधर से आई और वो बोली कि बच्चा कोई लेके मेरा जा रहा है, चिल्लाते चिल्लाते आएगी। सब लोग इधर का लोग थे, हल्ला हुआ। उसके बाद हम लोग दौड़ के गए उधर, देखें, खोजने लगे कि वो कौन है किधर है नहीं है। चारों ओर से बहुत आदमी गाँव वाला दौड़ा, खोजने लगे तुरंत। तो
घर से ज़्यादा दूर नहीं, 150 मीटर की दूरी में कुआं है, वहीं पे देखेंगे कुआं में। झारखंड में संसाधन बहुत है लेकिन विजन की कमी है। अगर विजन ठीक हो जाए तो झारखंड देश का सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। राज्यपाल रमेश बैस के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान का विरोध किया है और राज्यपाल को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि न सिर्फ खनिज संपदा बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है जिससे राज्य का विकास नहीं हो पा रहा। जमीन के ऊपर देखे, जमीन के नीचे देखे, जमीन के आजू देखे, बाजू देखे, जमीन के अंदर इतने मिनरल्स हैं, ऊपर में जंगल है, हरियाली है, चारों तरफ से संपन्न है, लेकिन सिर्फ एक की कमी है, विजन की। अगर विजन ठीक हो जाए, मैं कहता हूं ये देश, हमारे देश का ये सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। ये सवाल तो राज्यपाल महोदय को उनसे पूछना चाहिए जिस वैचारिक प्रतिबद्धता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस प्रकार से ये राजनीतिक बयानबाजी पूरी तरह से कहा जा सकता है और जिन्होंने सबसे लंबे कालखंड तक इस प्रदेश का नेतृत्व किया, कि आखिर वो विजन कहाँ गायब हो गया था, क्यों नहीं हो पाया यहाँ का यथोचित विकास। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देना चाहिए। कि उन्होंने सही कहा है, अगर राज्य में पूरे देश का 40% खनिज संसाधन हो, उसके बावजूद भी अगर राज्य में पर्याप्त विकास नहीं दिखता है, निवेश नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें। और मदर इंडस्ट्री एचईसी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हाल यह है कि रॉ मटेरियल खत्म होने की वजह से एचईसी में उत्पादन ठप हो चुका है। कर्मचारी इनपुट यानी कि कच्चा माल और बकाया वेतन की मांग को लेकर कंपनी परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि एचईसी के पास वर्क ऑर्डर की कमी नहीं है, लेकिन कार्यादेश को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल की बेहद कमी है, जो पैसे की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल एचईसी के अधिकारियों को जहां 12 महीने से वेतन नहीं मिला है, वहीं कर्मचारी भी पिछले 9 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। एचईसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। देश की मदर इंडस्ट्री एचईसी में मशीनों का शोर थम चुका है। जिन कर्मचारियों को एचईसी के अंदर होना चाहिए था, काम करते रहना चाहिए था, वो आज कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या मांग कर रहे हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आज एचईसी को लेकर के कहेंगे उत्पादन आज की तारीख में, तो क्या उत्पादन हो रहा है? नहीं, उत्पादन आज के डेट में हो नहीं रहा है। हम लोग इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं मांगने के लिए। पहले तो जितना हम लोग काम किए हैं उसका पैसा प्लस हम लोग काम मांगने के लिए भी खड़े हैं। हमारे पास ऑर्डर बहुत है, लेकिन मटेरियल इनपुट नहीं होने के चलते हम लोग काम नहीं हो पा रहा है। चूँकि इस जगह इनपुट के खरीदने के लिए पैसा नहीं है हमारे मैनेजमेंट से। 13 महीना का बकाया जो सैलरी है उसको बकाया वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो प्लांट चलेगा कैसे? हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी दोनों जो है ना सो प्लांट के अंदर बैठे हुए हैं। सीएमडी साहब पिछले 3 साल से नहीं है, 3 साल से वो अतिरिक्त प्रभार में है एचईसी के, और वो 3 बार आए हैं, जिसमें से एक बार तो वापस ही हो गए हैं। वो दूसरा बार क्या है, अभी डायरेक्टर साहब हमारे 1 दिसंबर में चले जाएंगे, 1 जनवरी में चल जाएंगे, तो ये पूरे रिमोट कंट्रोल से चल रही पूरे एचईसी दिल्ली। अब आप लोग तो ये लगभग महीना 1.5 महीना से काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्लो नीचे की ओर जा रहा है। यदि अभी भी इनपुट मिल जाए तो हम लोग कहते हैं आज भी शिखर पर एचईसी रहेगी। आज की तारीख में मशीन पूरी तरह चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं, अभी तो बंद हो गई है। 1-2 रोज से अब इनपुट का लगभग समाप्त हो रहा है, इसलिए अब काम धीरे धीरे बंद हो रही है। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो ये मातृ उद्योग को बचाए, और इनपुट हमको मिलेगा तो हम लोग स्वतः आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें कोई यहाँ पर जो बैनर पोस्टर लगाया गया उसमें साफ लिखा है सेव एचईसी, सेव नेशन, सेव लाइफ। मतलब मैसेज साफ देने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारी जो हैं रॉ मटेरियल की मांग कर रहे हैं, वेतन की मांग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि एचईसी को बचाने की मांग कर रहे हैं।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मनरेगा घोटाला मामले में फिर एक बार विशाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशाल चौधरी 28 नवंबर को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विशाल चौधरी को उनकी पत्नी के साथ थाईलैंड जाने के दौरान प्लेन से उतारा गया। इसके बाद ईडी के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और समन थमाया। विशाल चौधरी के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। घोटाला मामले में विशाल चौधरी 28 नवंबर को ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे। विशाल चौधरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस के बाद सुरक्षा कर्मियों ने कल रोका है। वो उस वक्त अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड जा रहे थे। पहले से ही ईडी के द्वारा उन्हें कई बार सम्मन देने के बाद भी जब वो हाजिर नहीं हुए, जब पूछताछ में उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था, तब ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। कल सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें प्लेन से पत्नी के साथ उतारा और ईडी के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बाद में ईडी के अधिकारियों ने वहीं एयरपोर्ट पर 28 नवंबर को लेकर एक समन उन्हें थमाया है और उन्हें हाजिर रहने को कहा गया है। अगर आप विशाल चौधरी की बात करें तो ये पूरे मनरेगा मामले में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछली बार भी इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, देर रात तक पूछताछ की गई थी। अशोकनगर में इनका दफ्तर है और इन पर ये आरोप है कि झारखंड के कई बड़े अधिकारी जो इस वक्त कई विभागों के महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनके घर आना जाना रहा है। उनके घर देर रात तक जो पार्टियां होती थी उसमें अधिकारी आते थे और विशाल चौधरी से उनके बहुत ही बेहद मधुर संबंध थे। तो अब ये देखना होगा कि 28 नवंबर को जब यहाँ विशाल चौधरी आएंगे और मनरेगा घोटाला मामले में जब पूछताछ आगे बढ़ेगी, तब कितने अधिकारियों के गले की फांस और मजबूत होती है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा में मंगलवार को मिले अज्ञात युवती के शव की पहचान। पिता ने लगाया प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच का इंतजार कर रही पुलिस। सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में एमए की पढ़ाई शुरू करने की मांग पर छात्रों का अनशन जारी। कल एक छात्र की बिगड़ी थी तबीयत। नाराज छात्रों ने सरायकेला टाटा रोड रखा था जाम। पाकुड़ में पिकअप वैन ने बिजली पोल में मारी जोरदार टक्कर। लिट्टीपाड़ा से पाकुड़ की ओर जा रही थी गाड़ी। हादसे में टूटा पुल, खाई में गिरी गाड़ी। साहिबगंज में छात्रा के साथ छेड़खानी